अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, फ़िरोज़ खान और अलीज़े सुल्तान के दरमियान तलाक के बाद अदालती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है और फ़िरोज़ खान जो अलीज़े सुल्तान पर तशद्दुद के बायस पहले ही लोगों की तनकीद का निशाना बन रहे थे, अब उनसे एक ऐसी हरकत सरज़द हुई है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जा रहा है। और वो वजह ये है कि अदालती हुक्म पर जब अलीज़े सुल्तान के वालिदैन अदालती बैलफ के साथ अलीज़े सुल्तान का जहेज़ का सामान लेने के लिए फ़िरोज़ खान के घर गए तो फ़िरोज़ खान ने उन्हें अपने घर के अंदर भी दाखिल होने से मना कर दिया और अलीज़े सुल्तान का जहेज़ का सामान रोड पर फेंक दिया। उनकी इस हरकत की वजह से लोग उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फ़िरोज़ खान ने ये हरकत क्यों की और बच्चों के मेंटेनेंस के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। फ़िरोज़ खान और अलीज़े सुल्तान के दरमियान चंद रोज़ कबल ये इम्कान पैदा हुआ था कि दोनों पार्टियों के दरमियान आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट हो रही है, जिसकी बाद जज साहब ने इन दोनों का एक प्री ट्रायल अदालत में करवाया था। प्री ट्रायल से मुराद ये है कि इन दोनों को अपने सामने बिठाकर कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश की थी कि दोनों फ्री कैन अगर आपस में कोई कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो ये केस अदालत से जो है वो खारिज कर दिया जाए और दोनों सुलह सफाई से अपने मामलात जो हैं वो सेटल कर लें। इस हवाले से इन दोनों को आपस में बिठाया गया, लेकिन अलीज़े सुल्तान ने जो डिमांड्स पेश की थी फ़िरोज़ खान ने उनको मानने से इनकार कर दिया। उनमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो बच्चों की मेंटेनेंस है, जिसके लिए उन्होंने फ़ी बच्चा 1 लाख रुपए की डिमांड कर रखी थी। लेकिन फ़िरोज़ खान ने दोनों बच्चों का 1-1 लाख देने से इनकार करते हुए कहा है कि उनका इन दिनों जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि अलीज़े सुल्तान ने जब से उन पर टॉर्चर का इल्ज़ाम लगाया है, उससे उनके बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो मुतासिर हुए हैं और बहुत सी फ़ीमेल एक्टर्स या को स्टार जो हैं उन्होंने फ़िरोज़ खान के साथ काम करने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से वो इन दिनों उनका बहुत सा बजट मुतासिर हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो फ़ी बच्चा जो है वो 20 से 25,000 या 30,000 दे सकते हैं माहाना, इससे ज़्यादा वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए फ़िरोज़ खान ने अलीज़े सुल्तान को 15 लाख सालाना दोनों बच्चों का देने की ऑफ़र की थी, जो कि अलीज़े सुल्तान ने रिफ्यूज़ कर दी है। अब अलीज़े सुल्तान ने 15 लाख सालाना दोनों बच्चों का लेने से क्यों इनकार किया और इसकी उन्होंने लॉजिक क्या बताई है, वो भी आपके सामने नाज़रीन रखते हैं। अलीज़े सुल्तान का कहना है कि फ़िरोज़ खान इन दिनों मिलियंस माहाना कमा रहे हैं, उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो फ़िल्में कर रहे हैं, टीवी सीरियल्स कर रहे हैं, जिसके नतीजे में वो माहाना मिलियंस कमाते हैं और वो जो स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, जो उनका लाइफ़स्टाइल है, उनके बच्चों का भी वही हक है, क्योंकि बच्चे फ़िरोज़ खान के हैं और बच्चों का ये दीनी और शरई और कानूनी हक है कि बच्चे भी वही लाइफ़स्टाइल एंजॉय करें जो कि बच्चों का वालिद एंजॉय कर रहा है। इसलिए अलीज़े सुल्तान का कहना है कि 25 से 30,000 जो है वो फ़ी बच्चा वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उनका बेटा जो है वो एक बड़े स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, फिर उसका स्कूल की जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्कूल उनके घर से बहुत दूर वाक़या है। इसी तरह बच्चों का मेडिकल के हवाले से फ़िरोज़ खान के वकील का कहना है कि वो मेडिकल्स की जो रकम है, जब बच्चे बीमार होंगे तो अलीज़े सुल्तान बच्चों की बीमारी पर खुद खर्चा करेंगी और फिर जब इस खर्चे के बाद जब बच्चा ठीक हो जाएगा तो वो उनकी रिसिप्ट फ़िरोज़ खान के हवाले करेंगी, तब वो इन रिसिप्ट को देकर बच्चों का मेडिकल भी उनको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अलीज़ा सुल्तान के वकील का कहना था कि ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल चीज़ नहीं है कि बच्चे जो हैं वो नाना नानी के पास रहें और अगर बच्चे बीमार हों तो नाना नानी उन पर खर्च करें और खर्चे के बाद वो इनकी रकम के मुतालबे के लिए फिर अदालत से रजू करें और फिर उनको अदालत के धक्के खाने पड़ें और तब जाकर ये उनको मेडिकल के जो है वो पैसे वापस करेंगे। तो नाज़रीन, सब बातों को देखकर जो है वो बहुत अफ़सोस हो रहा है। फ़िरोज़ खान को ये नज़र नहीं आ रहा कि वो अदालत में जो बच्चों को अलीज़े सुल्तान को धक्के खिलाने के साथ-साथ अपने बच्चों को भी अदालत के धक्के खाने पर मजबूर कर रहे हैं। चले लड़ाई हो गई, इनकी तलाक हो गई, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन अलीज़े सुल्तान
जो भी हों, उन्होंने एक अरसा फिरोज़ खान के साथ गुज़ारा है और वो उनकी बच्चों की माँ है। आप उनको अपनी ईगो सैटिस्फाई करने के लिए कि अगर आप मेरे साथ सेटलमेंट नहीं कर सकती, तो फिर मैं आपको अदालत के धक्के खिलाने पर मजबूर कर दूँगा। जैसा कि आज उनके वकील ने भी एक धमकी दी और कहा कि अलीज़ा सुल्तान ने चूँकि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं की, तो अब ये इनकी ईगो पे मुनहसर है कि बच्चों की जो माँ है वो ज़ातियात पर उतर आई हैं और वो ये ऑफ़र कबूल नहीं कर रहीं, तो अब इसका उनको भुगतना पड़ेगा। वो 4-5 साल तक उन्होंने कहा कि ये केस तो 4-5 साल तक चलते रहते हैं, तो वो फिर 4-5 साल तक इस केस को लेकर चलती रहें। 4-5 साल बाद देखा जाएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन फ़िरोज़ खान को ये नज़र नहीं आ रहा कि फ़िरोज़ खान और अलीज़ा सुल्तान की इस लड़ाई के नतीजे में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, वो इनके बच्चे हैं। वो उन्हें ये बात तो गवारा है कि वो अलीज़ा सुल्तान की कोई शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है, ना वो मेंटेनेंस के हवाले से अलीज़ा सुल्तान से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ना ही वो जहेज़ सामान की वापसी के हवाले से, जो कि उनका गोल्ड सेट है और कीमती अशिया हैं, वो देने के हवाले से उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन वो ये बात गवारा कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को रोज़ अदालत में आकर मिलें, अपने बच्चों को रुलाएँ, जैसा कि लोग कहते हैं। हम भी इसको देखते हैं कि बच्चा जब सुल्तान अपने वालिद से बहुत ज़्यादा अटैच है और जब हर समात पर फ़िरोज़ खान अदालत से बाहर जाते हैं, तो सुल्तान बहुत ज़्यादा रोता है, शोर मचाता है कि मैंने अपने वालिद के साथ जाना है, आप भी हमारे साथ चलें, मम्मा के साथ चलें। बच्चे तो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि इन दोनों की अलहदगी हो गई है, वो अपने पेरेंट्स को इकट्ठे देखना चाहते हैं। और इसी बात पर अलीज़ा सुल्तान ने एक शर्त रखी थी, एक मुतालबा किया था या एक गुज़ारिश की थी कि अगर अलीज़ा सुल्तान के बजाय इसके कि आप जो है बच्चों से अदालत में आकर मिलें, आप एक अलहदा घर अलीज़ा सुल्तान को लेकर दे दें, जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ एक मुतमईन ज़िंदगी गुज़ारें, उनकी अच्छी परवरिश करें, उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत दें। और फ़िरोज़ खान वहाँ आकर उनके पेरेंट्स भी, उनके रिश्तेदार भी, जैसा कि आज अदालत में हुमायूं मलिक जो कि बच्चे की फूफी हैं, वो अदालत में आकर बच्चों से मिल रही थी, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि वो अदालत में आकर बच्चों से मिलने की बजाय एक घर में इज़्ज़तदार तरीके से बच्चों से मिलें, उनके साथ अपना मेल-जोल रखें, उनके साथ अपनी तमाम ताल्लुकदारियाँ निभाएँ। लेकिन फ़िरोज़ खान एक घर के अंदर एक पुरसुकून माहौल में अपने बच्चों से मिलने की बजाय अदालत में अपने बच्चों से मिलने को तरजीह दे रहे हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है। दूसरा, जहेज़ सामान की वापसी के हवाले से फ़िरोज़ खान ने जो तरीक़ाकार अपनाया है, वो इंतहाई काबिल अफ़सोस है। अदालत ने फ़िरोज़ खान को हुक्म दिया था कि वो अदालती बैलफ के साथ अलीज़ा सुल्तान के वालिदैन को भेजेंगे और जो उनकी बेटी का जहेज़ का सामान है, वो उन्हें वापस कर देंगे। लेकिन जब अदालती बैलफ के साथ अलीज़ा सुल्तान के वालिदैन फ़िरोज़ खान के घर गए, तो अलीज़ा सुल्तान के वालिदैन को फ़िरोज़ खान के घर के अंदर भी दाखिल नहीं होने दिया गया। और सबसे जो काबिल अफ़सोस चीज़ जो है, वो काबिल मज़म्मत चीज़ देखने में आई, वो ये कि अलीज़ा सुल्तान का जो जहेज़ का सामान था, वो सारा उन्होंने घर से बाहर रोड पर रखा हुआ था और अदालती बैलफ से कहा गया कि जो जहेज़ सामान की फ़हरिस्त दी गई थी 17 अशिया की, ये वही अशिया हैं, ये लोग उनको चेक कर लें कि ये सामान जो है इनका अपना है और ये सामान ये लेकर चले जाएँ। तो अलीज़ा सुल्तान के वालिदैन ने वो सामान जो है वो खोल कर देखा और उसके बाद वो चीज़ें लेकर चले गए। लेकिन अलीज़ा सुल्तान का कहना है कि ये तो उनकी रूटीन का जो है वो सामान था, जो कि उनके वालिदैन ने उनको दिया था। उनकी और बहुत सी कीमती अशिया हैं जो लॉकर में पड़ी हैं और सबसे अहम चीज़ उनके गोल्ड के सेट हैं, जो उनको बहुत से सेट 3, 4 या 5 सेट गोल्ड के हैं, जो उनके वालिदैन ने भी उनको दिए थे और उनको कुछ तोहफ़े भी मिले थे। तो वो चीज़ें उन्हें वापस नहीं की जा रहीं और फ़िरोज़ खान ने इन गोल्ड सेट और कीमती तोहफ़े के हवाले से कहा है कि अलीज़ा सुल्तान इनकी रसीदें जमा करवाएँ, तब उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चियों को जहेज़ देते हैं और उनकी रसीदें सँभाल कर रखते हैं। पाकिस्तानी माशरे में ये जो है वो चीज़ बहुत कम देखने में आती है। तो फ़िरोज़ खान की ये हरकत के उनकी अपनी साबका एहलिया का जहेज़ का सामान रोड पर रखकर उनको वापस करना इंतहाई काबिल अफ़सोस है। इस हवाले से फ़िरोज़ खान के वकील का कहना है कि उन्होंने ये सामान इसलिए बाहर रखा और घर के अंदर अलीज़ा सुल्तान के वालिदैन को इसलिए नहीं आने दिया गया कि कहीं वो घर के अंदर आकर हंगामा ना बर्पा कर दें और कहें कि हमने अपनी बेटी को कोहिनूर जो है वो जहेज़ में दिया था, हमने इस घर की ये चीज़ भी हमारी है, ये चीज़ भी हमारी
گئی ہے۔ تو اس وجہ سے اس ہنگامے سے جو ہے وہ بچنے کے لیے اور گھر کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان سے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے ان کو گھر کے اندر آنے سے منع کیا گیا اور جہیز سامان جو ہے وہ باہر رکھ کر ان کے حوالے کیا گیا۔ بہرحال ہم پاکستانی معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ رشتے تعلق داریاں بے شک ٹوٹ جائیں لیکن آپ کے رویے اس معاملے میں کاؤنٹر کرتے ہیں کہ آپ طلاق کے بعد بھی بچے کی والدہ اور ان کے نانا نانی کو کتنی عزت دیتے ہیں اور کتنے رسپیکٹفل طریقے سے آگے جا کر آپ کا تعلق ان سے برقرار رہتا ہے، کیونکہ آپ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ بے شک آپ نے علیزہ سلطان کو چھوڑ دیا لیکن وہ بچوں کی والدہ ہیں اور اس حوالے سے آپ کے لیے قابل احترام ہے، اور اسی طرح بچے کے نانا نانی جو ہیں وہ بھی اسی رشتے کے حوالے سے آپ کے لیے قابل احترام ہے، اور آپ کو یہ حق نہیں ملتا کہ آپ ان کی گھر کے باہر اس طرح انہیں کھڑا کر کے ان کی تذلیل کریں۔ بہرحال یہ لڑائی آگے کس حد تک جاتی ہے اس کو تو اب اس میں کوئی صلح کی گنجائش نظر نہیں آ رہی، اور علیزہ سلطان نے جیسے کہ اب ایک اور سٹیپ لیا ہے اور کہا ہے کہ فیروز خان نے ان پر جو تشدد کیا تھا اس حوالے سے وہ باقاعدہ ان کی FIR درج کروائیں گی اور قانونی کارروائی عمل میں لائیں گی۔ تو یہ معاملات اب مزید گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، بجائے یہ کہ دونوں ماں باپ بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے آپس میں کمپرومائز کر لیتے اور کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے، کوئی حل نکال لیتے تاکہ بچوں کو روز عدالت میں لا کر ان کو جو ہے اس طرح تنگ نہ کیا جائے جیسے کہ بچے والدین کو علیحدہ دیکھ کر روتے ہیں، چلاتے ہیں اور ان کے جو جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں۔ اسے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ دونوں آپس میں کمپرومائز کر لیتے، لیکن افسوس ایسے نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔